बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के शहर बडग्राम के इलाके पाश्तो में डोली या चेयर लिफ्ट फंस जाने के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। 8 इसमें सवार थे, जिसमें से 6 बच्चे थे जो रूटीन में अपने स्कूल जा रहे थे और उनके स्कूल जाने का जो तरीक़ाकार है, जो जाने का तरीका है, वो इसी जो आप देख सकते हैं चेयर लिफ्ट में बैठकर वो जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज सुबह 7 बजे जब वो जा रहे थे तो तीन में से 2 रस्सियां टूट गईं और 900 फुट की बुलंदी पर चेयर लिफ्ट फंस गई। उसके बाद से फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ जो कई घंटे जारी रहा और अब तक की इत्तलात के मुताबिक इन 8 फंसे हुए अफराद में से 2 बच्चों को बाहर निकाल लिया गया है और डीआईजी हजारा ताहिर अयूब साहब ने इसकी तस्दीक की है। बाकी जो फंसे हुए अफराद हैं, जिनमें 4 बच्चे और 2 असातिज़ा हैं, उन्हें भी निकालने के लिए ज़मीनी ऑपरेशन जो है जारी है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्क्रीन पर कि वहाँ पर मुकामी लोग भी मौजूद थे। रेस्क्यू 1122 और पाकिस्तान आर्मी का जो SSG उनका दस्ता है वो भी आए थे और एक बड़ा उन्होंने कठिन टेरेन है जो इलाका है और ज़ाहिर बात है मौसम भी साजगार नहीं है। वहाँ पर ऊपर 900 फुट की बुलंदी पर चेयर लिफ्ट फंसी हुई थी, नीचे खाई थी और साथ में ऊंचे पहाड़। तमाम अब तक 2 बच्चे जो हैं उन्हें बाहिफाजत निकाल लिया गया। हम दुआगो हैं, अल्लाह ताला मदद करे जो रेस्क्यूअर्स हैं उनकी, और ये जो बच्चे हैं और जो साथी हैं वो भी बाहर निकल आए। ज़ाहिर बात है उनकी फैमिलीज़ के लिए बहुत ही मुश्किल लम्हात हैं एंड वी अंडरस्टैंड दिस। ये हमने विजुअल्स आपके साथ दिखाए, तो इस हवाले से ज़रूर हम अपडेट लेंगे कि अब तक इस वक्त क्या सिचुएशन है। इसके अलावा एक और भी अहम खबर है, जनूबी वज़ीरिस्तान में आज इंतहाई अनफॉर्चुनेट दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ जिससे 6 फौजी जवान जो हैं उन्हें जाम शहादत नोश किया, जबकि फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए, 2 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं उन तक अप्रोच किया गया, फायरिंग की गई जिसकी नतीजे में शहादतें हुई और फिर जवाबी फायरिंग से 4 दहशतगर्द हलाक हो गए और 2 जो हैं वो जख्मी हुए हैं। तो मैंने कहा ये भी ज़रूर आपके साथ शेयर करें, जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं उनके लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और आज प्राइम मिनिस्टर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की सरबराही में निगरान वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिससे खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा कि निगरान हुकूमत का जो मैंडेट है और वक्त वो महदूद और मैंडेट में अवलीन ज़िम्मेदारी आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हर तरह की उनको मुआवनत फराहम करना। उन्होंने अपनी निगरान कैबिनेट के मेंबर्स को कहा कि वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स अपने अपने महकमों से ब्रीफिंग लें और आइंदा मीटिंग में उसके बाद ताकि हुकूमती नज़्म व नस्क चलाने के लिए मरबूत मनसूबाबंदी की जाए। वफाकी काबीना ने फैसला किया है कि आइंदा हफ्ते बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। आपके इल्म है कि कल भी हमने जड़ावाला सानिया में प्रोग्राम किया था और उस हवाले से कल प्राइम मिनिस्टर साहब जड़ावाला में मौजूद थे। इस हवाले से हम करेंगे, हमने जिस मौजूद मेहमानों ने ज्वाइन किया उनका तारुफ हम आपसे करा देते। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब ने, मुस्लिम लीग नवाज के मरकज़ी रहनुमा है, स्काइप वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद है। सर आपका बहुत शुक्रिया। हम इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किए शौकत पराचा साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। शौकत पराचा साहब आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं दिफाई तजियाकार हैं, रिपोर्टर हैं सुमेरा खान साहिबा, उनसे भी अपडेट लेंगे। स्पेशली जो बडग्राम में रेस्क्यू ऑपरेशन है उनकी तफसीलात उनसे जानेंगे। तो तमाम मौजूद मेहमानों को फॉर्म वेलकम। मैं आप लोगों की इजाज़त से ज़रा स्टार्ट में हम अपडेट ले लेते हैं। सुमेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुमेरा खान साहब, आप बताइएगा, इत्तेफाक से आपका ताल्लुक भी इसी एरिया से है और आपको इसकी तमाम उसको जिसे कहते हैं जोग्राफियाई हदूद का भी इल्म है। कितना मुश्किल है यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन करना? काफ़ी घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, अब रात हो गई है। बताया जा रहा है कि फ़िज़ाई जो ऑपरेशन था वो अब मौखर कर दिया गया है, रोक दिया गया है और ज़मीनी ऑपरेशन हो रहा है और 8 में से 2 बच्चों को अब तक बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है। कुछ इस हवाले से और अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, अभी ये ऑपरेशन जारी है और सुनने में यही आ रहा है जो हमें अथॉरिटीज ने बताया है फ्रॉम बोथ साइड्स। ISPR भी बात हुई, उनका भी यही कहना है कि इस ऑपरेशन को पूरी रात जारी रखा जाएगा अगर जरूरत पड़ी, लेकिन उससे पहले ही कोशिशें की जा रही है कि इन बच्चों को रिकवर किया जाए। प्रायोरिटी पे 2 बच्चे रिकवर हो चुके हैं। तीसरे बच्चे के लिए अभी कुछ देर पहले जब मेरी आपसे फोन लाइन आपके स्टूडियो में थ्रू हुई तो उसी वक्त एक मैसेज मुझे ये आया कि तीसरे बच्चे के लिए वो जो एक छोटी डोली भेजी जा रही थी
बड़ी जो चेयरलिफ्ट है जिसको केबल कार कहते हैं और इलाके में इसको डोली के नाम से याद किया जाता है, उस जो जिसमें बच्चे स्टक हैं उसके पास एक मुतबादिल छोटी डोली उसी तार पर भेजी जा रही है और वो पहुंच चुकी है। अब उसमें तीसरे बच्चे को सवार होने के लिए ऐलान की शक्ल में उनको आवाजें दी जा रही हैं कि वो उस पर सवार हों। इस तरह 1 बाय 1 इन बच्चों को वापस लाया जाएगा, खींच के वापस उसी रस्सी से। मगर बहुत एहतियात से काम इसलिए लिया जा रहा है कि ये रस्सी सुबह 8:30 बजे इसकी एक रस्सी टूटी है चेयरलिफ्ट की, दूसरी भी बहुत वनरेबल कंडीशन में है। कोशिश ये की जा रही है कि बहुत एहतियात से काम लिया जाए, इसलिए सुबह से तमाम पहलुओं का जायजा लेके वो तमाम पहलू जो इम्प्लीमेंटेबल थे, जो एग्जीक्यूशनेबल थे, उनको लिया गया है अमल में। क्योंकि दूर से बैठे हुए तो लोग बहुत सारे तबसरे भी कर रहे हैं। आज मैं देख रही थी बहुत लोग मशवरे भी दे रहे थे, सोशल मीडिया पर भी पाक फौज को बड़ा तंज का निशाना बनाया जा रहा था। मगर मैं उस इलाके से हूँ और मैं आपको 100% नहीं 200% कह सकती हूँ कि दुनिया में पाकिस्तान की फौज इस वक्त जो एक दिखने में बड़ा छोटा सा ऑपरेशन लग रहा है, कि अगर वहां ग्राउंड पर जाकर देखा जाए तो ये बहुत मुश्किल, दुश्वार तरीन और हसास तरीन वाकया हुआ है आज। और इवन इसमें मुख्तलिफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में एम्बेसी से सिफारतकार भी कॉल्स करके पूछ रहे हैं कि ये कैसे होगा, क्योंकि इससे पहले 2005 में जब जलजला आया था इसी इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन अमेरिकी फोर्सेस ने किया था शिनूक हेलीकॉप्टर्स पे, तब भी नामुमकिनात में से एक हल हुआ करता था कि एयर ड्रॉप किया जाता था फूड। मगर अब सूरत हाल मुश्किल है, बहुत मुख्तलिफ है। हेलीकॉप्टर्स को रोक दिया गया है, मौसम भी खराब हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बारिश का भी बताया जा रहा है, हवा बहुत तेज चल रही है। और वही वजह थी कि पूरा दिन हेलीकॉप्टर जब ओवरहेड ब्रिज पोजीशन पे आता था इस चेयरलिफ्ट के, तो हवा से वो हेलीकॉप्टर के लिए अपना वेट मेंटेन करना बड़ा मसला था। उसके बाद दूसरी मुश्किल ये दरपेश थी कि जिस रस्सी पर ये चेयरलिफ्ट फंसी हुई है, लटक रही है, उसके बिल्कुल ऐन ऊपर 30 फुट बुलंदी पर एक और रस्सी भी थी। उसको काट के गालिबन अब हेलीकॉप्टर्स के लिए कोशिश की गई, मगर स्लिंग ऑपरेशन बहुत मुश्किल से किया गया, जिससे अद्वियात और खुराक पहुंचाई गई बच्चों के लिए, दिल की धड़कन नॉर्मल करने के लिए और बीपी लो और हाई के लिए, ताकि किसी किस्म का ट्रॉमा या पैनिक ना क्रिएट हो, उनके लिए वो अद्वियात, दूध और खाने पीने की कुछ अशिया उन तक पहुंचाई गई, ताकि वो बच्चे जो उनको भी सैल्यूट है। मैं कहती हूँ अगर ये किसी और मुल्क में होते तो शायद वो हिम्मत हार चुके होते, मगर सलाम है उन बच्चों को, उन असातिज़ा को, कि उन्होंने ना सिर्फ खुद हिम्मत रखी, इस वक्त हवा में मुअल्लक हैं, पुलिस सिरात पर है एक तरह से, मगर उन्होंने फोर्सेस की तमाम कोशिशों का साथ दिया, हिम्मत नहीं हारी। एक बच्चा बेहोश हुआ था, उसको शायद दूध पिलाकर या कुछ खिलाकर होश में लाया गया है। तो मैं कहती हूँ इस वक्त दुआई की जा सकती है। इस ग्राउंड पे जो 2 बच्चे रिकवर हुए हैं, इलाके के अवाम ने पाक फौज के हक में बहुत नारे लगाए। मैंने सुना कि बहुत खुश है वो, और उम्मीद बंध गई है दोबारा कि इंशाअल्लाह ताला रात की तारीकी में जो ऑपरेशन चल रहा है मसनूई रोशनियों के जरिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। केबल क्रॉसिंग एक्सपर्ट्स को बुलाया गया वहां पे शुमाली इलाका जात के, और तमाम तर कोशिशें बरूए कार लाई जा रही। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा मुफस्सिल अंदाज में हमें अपडेट दिया। सुमेरा खान साहिबा, दिफाई तजियाकार नुमाइंदा खसूसी, हमसे गुफ्तगू कर दी, आपका बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका ताल्लुक भी एबटाबाद से है, बडग्राम ज़ाहिर बात है हज़ारा डिवीज़न में आता है। सर ये वहाँ पर बच्चों का स्कूल जाने का ये रास्ता है, मैं आपसे जानना चाहूँगा सर इस हवाले से भी PDM में आज निगरान प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि जो रस्सियाँ हैं 3 में से 2 टूट गई और एक रस्सी से वो वहाँ पर लटकते रहे, और अभी भी हम एज वी स्पीक बताया जा रहा है कि वो बच्चे और वो टीचर भी मौजूद हैं। सर इस पे भी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि उनकी कोई मेंटेनेंस की जाए, और ज़ाहिर बात है रेस्क्यू ऑपरेशन तो हो रहा है, हम उस हवाले से अपने व्यूअर्स को अपडेट करेंगे। क्या कहेंगे इस हवाले से जावेद अब्बासी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अनवार साहब, ये बहुत ही आज सबके लिए बहुत ही अच्छी दिन इस लिहाज से भी था, और दुआएं भी सब करेंगे अल्लाह ताला उन बच्चों को और उन साजा इस्लाम से वापस लाए। और मैं यकीन नतीजे में इंशाल्लाह ये मुमकिन बना दिया गया, और जो बाकी रह गए इंशाल्लाह उनको भी लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आज ये ख्याल के पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ कोई फैमिली आज हर दिन दुआओं पे रही है, और ये बड़ा ही सबके लिए बड़ा कंसर्न का मामला था। और बस अभी तो इसी में यही है उम्मीद, और इंशाल्लाह अब यकीन हो चला है कि जो लोगों ने अपना एक सिलसिला शुरू कर लिया है वो ज्यादा शायद कामयाब होगा, और उससे ज्यादा बेहतरी इंशाल्लाह उसका आएगी। ये जो इस तरह लिफ्ट ऑफ इसको कह दिया की वो डोली कह रही थी, मुख्तलिफ जगह पे ये प्राइवेट लोगों ज्यादातर लगाए होते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं और साबिक मामले खसूसी हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, अस्सलाम वालेकुम।
फैसल करीम कुंडी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? वालेकुम सलाम जी। बिल्कुल जी कुंडी साहब, पहले तो मैं आपका भी इसमें मौक़िफ़ लेना चाहूँगा। सुमेरा खान से भी हमने अपडेट ली है। सर, ये जो वाक़या हुआ है बडग्राम में, शुक्र है कोई हादसा नहीं हुआ। हादसे से बाल बाल बच्चे हैं, 2 बच्चों को निकाल लिया गया। सुमेरा खान कहती तीसरे बच्चे के लिए भी जो छोटी वाली डोली है, चेयर लिफ्ट है, वो भिजवा दी गई है। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। सवाल मैंने यही रखा था जावेद अब्बासी साहब से भी कि ये जो अगर निज़ाम है आने जाने का, स्कूल बच्चों का रूटीन है, तो इसमें ज़रा बेहतर मेंटेनेंस की ज़रूरत है, बिलखसूस रस्सियों की। और अगर कोई मुतबादिल सही तरीका हो उनके बच्चों के आने जाने का तो वो बहुत बेहतर है। साल 2023 में भी अगर वो इस तरह आएंगे तो बहुत ख़तरात से उनके सामने आ सकते हैं। फैसल साहब। जी कुंडी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज एक सुबह सवेरे वाकया पेश आया, एक बड़ा खतरनाक अमर है कि आपकी बात दुरुस्त है कि 2023 में भी अगर आप देखें कि बेसिकली आप इन इलाकों में अगर जाएं, आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सी प्राइवेट के लिफ्ट हैं जो बच्चे जिसमें जाते हैं, जिसमें सरकारी मुलाजमीन हो, जिसमें जो भी आते हैं, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक, और एक शॉर्टकट एक रास्ता है जिसको ये अडॉप्ट करते हैं। और इसमें बड़ा सुबह का मर ये है कि इन प्राइवेट लिफ्ट की कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है कि वो कितनी जो है वो सेफ हैं, कितनी नहीं है। जान पे खेल के जो है ये चीजें हो रही होती हैं। और नाखुशगवार वाकई जिस आज जो पेश आया है और इस हफ्ते जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है, मैं समझता हूँ कि इसको रीएड्रेस करना पड़ेगा। और आज मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब की ट्वीट देखी है कि उन्होंने अपने जो है वो इदारों से कहा है कि आप इसको जो है इसको फॉलो अप करें और तमाम उनका जो है चेक होना चाहिए। ये बेसिकली बहुत पहले लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम है कि इसको चेक करें कि इस किस्म के जो चेयर लिफ्ट हैं वो क्यों जो है वो इसको इजाजत दी जाती है। अब तो हमें एक एसओपी डेफिनेटली बना लेनी चाहिए। अब देखिए, पूरी दुनिया, आज हम पूरा पाकिस्तान टीवी के साथ चिपका हुआ है। पूरी दुनिया से लोग मैसेज कर रहे हैं कि पाकिस्तान में एक वाक्य जो हुआ है क्यों हुआ है, कैसे वजूहत है। लिहाजा हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस पे देखना चाहिए था कि क्यों ऐसी चेयर लिफ्ट को आप इजाजत देते हैं कि जो मौत के कुएं का सबब होती हैं। आज आप देखेंगे इस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहे हैं, पाक आर्मी, एयरफोर्स, लोकल पीपल, लोकल इंतजामिया, जिन लोग आज वो कर रहे हैं उससे वो कर रहे हैं, मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन ये यहाँ तक हम पहुंचे क्यों, सवाल ये पैदा होता है। क्या हमें हर हादसे के बाद एक चीज की एसओपी बनानी पड़ती है? और ये लिफ्ट का वाकया एक दफा नहीं हुआ है, 5-6 ऐसे मुख्तलिफ जगहों पे हुई हैं जिसका अभी हमें सदबाब डेफिनेटली करना होगा। जब तक हम लोकल इंतजामिया को कहें कि आप इनको एनओसी दें, और जिनको एनओसी मिले उसकी फिर लोकल इंतजामिया ही जो है उसकी, और जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उसकी जिम्मेवार होनी चाहिए हो कि अगर कल खुदा न खासा कोई वाकया होता है तो फिर वो कसूरवार हो जिसने इनको एनओसी इशू की होती है। बहुत अहम नुकता आपने कुंडी साहब, बहुत अहम नुकता उठाया। मेरे साथ जरा रहिएगा, मैंने आपसे प्रेसिडेंट साहब की ट्वीट के हवाले से भी बात करी। मैं शौकत पराचा साहब पे भी इसका जरा मौकफ ले लूँ, हमारे साथ मौजूद है। शौकत पराचा साहब, आपकी क्या राय है एज ए जर्नलिस्ट? कुंडी साहब ने बिल्कुल सही बात की कि हर हादसे के बाद क्यों ये फिर दोबारा से सवाल उठता है कि एसओपीज बनाए जाए। इस नहज पहुंचने से पहले ही कोई प्लानिंग कर लेनी चाहिए। अवॉइडेबल हो सकता है ना इस तरह की, अगर बेहतर प्लानिंग हो जाए तो रस्सियां चेक हो जाएं कि क्या वो पुरानी हो गई हैं, क्या वो लिफ्ट को लाने ले जाने के अब काबिल रही हैं या नहीं रही, कितने घंटे वो बच्चे और जो सादसा हैं वो लिफ्ट में फंसे रहे। बहुत शुक्रिया। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे मुल्क में एक नया सानिया होता है और रोज़ाना होता है। यानी कल हम सारा दिन फंसे रहे प्रेसिडेंट साहब की ट्वीट पे, बिल्कुल, और आज हम सारा दिन फंसे रहे इस मामले पे। बिल्कुल, सिर्फ इंतज़ामिया को, हज़ारा डिवीज़न की इंतज़ामिया को नहीं सोचना चाहिए, हमें पूरी कौम को बतौर कौम सोचना चाहिए कि हम कहाँ पहुँच चुके हैं, हमारे साथ गलत क्या है। हमारे पास अकल नहीं है, हमारी तरजीहात नहीं है, हम सोच नहीं सकते। तरजीहात का ज़्यादा इशू गालिबन लगता है। देखें ना, अब तरजीहात, यानी कल के ट्वीट की बात कर रहा हूँ जो बाद में आप यकीनन बात करेंगे, तो तरजीहात तो उधर तो नहीं आ रही, उधर तो कुछ अजीब सा नज़र आ रहा है, कन्फ्यूजन है। ये मैं बात करना चाह रहा हूँ। और कन्फ्यूजन से भी और 2-3 लफ्ज़ हैं बढ़कर। लेकिन ये वाला वाक़या ख़ास तौर पर अब्बासी साहब आपने लिए खुद पहाड़ी इलाके से, जी बिल्कुल, एबटाबाद साइड से, सुमेरा खुद जो हैं वो उसी इलाके से हैं, बडग्राम से। कुंडी साहब भी डेरा इस्माइल खान, टांक, उनका अपना एरिया है, वहाँ भी ऐसी टेरेन्स हैं। तो इन सब को मालूम है। जो आप बात कर रहे हैं कि रस्सियाँ ठीक हों, बात ये नहीं है।
आपने रस्सियाँ कब प्रोवाइड की हैं? हमारी रियासत ने कब रस्सियाँ प्रोवाइड की हैं? हमारी हुकूमत ने कब रास्ते प्रोवाइड किए हैं? अब अगर ये बच्चे हैं जो दिन में, मैं खुद इस स्टोरी को देख रहा था, वहाँ मकामी लोगों से बात भी मेरी हो रही थी, तो वो तो कह रहे हैं कि यही लिफ्ट जो आज फंस गई, ये दिन में 100 चक्कर लगाती है। यही लिफ्ट यानी ये को आज तो नहीं बच्चे गए ना, ये बच्चे रोज़ाना जाते हैं। और ये बच्चे सिर्फ 8 नहीं है जो जा रहे थे, ये एक चक्कर था, फिर उसने आना था, फिर जाना था। इसी गांव से, पाश्तो गांव जो है जी, उस गांव से कोई 200 बच्चे वो बता रहे थे स्कूल जाते हैं डेली। अब जो इतनी बड़ी सेटलमेंट है, एक तो वहाँ स्कूल नहीं है, और क्या फिर इतनी बड़ी सेटलमेंट को आप तालीम से महरूम रखना चाहते हैं? फिर वो वहाँ लोकल मदरसे बनाते हैं। इधर से हम इस्लामाबाद, कराची, लाहौर वाले पढ़ जाते हैं कि पाकिस्तान में इतने मदारस क्यों हैं, इनको फॉर्मल एजुकेशन क्यों नहीं दी जाती। और ये बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे थे, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये टूरिस्ट सैर तफरी की नहीं थी चेयरलिफ्ट। सैर तफरी वालों का भी कसूर नहीं होता, वो भी एक रिसाइकलिंग ऑफ इकोनॉमी। पहले इंप्रेशन याद है कि शायद सैर तफरी के लिए जा रहे ये हैं। बच्चे बेचारे, इनकी माओ ने सुबह सुबह इनको तैयार करके भेजा, एग्जैक्टली, और उनको अभी तक इल्म नहीं है कि वो जो लटके हुए हैं अभी वो वापस आते हैं नहीं। दूसरी बात ये है कि सुबह कोई 10 बजे के करीब ये स्टोरी आ गई थी। सबसे पहले एक्सप्रेस टेलीविजन ने ये स्टोरी दी, उन्होंने विजुअल भी दिया। उस वक्त तक इंतज़ामिया को शायद पता ही नहीं था, और अगर पता था तो बहुत लो लेवल पे, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इंतज़ामिया पहले छुपाती है कि कोई ऐसा वाकई नहीं हुआ। यानी 2 बजे के करीब ये जो हेक्टिक जब पूरा मीडिया पड़ गया, तो मुझे तो आज बड़ा अफसोस हुआ कि जब तक ये मीडिया पे नहीं आती चीज़ें, उस वक्त तक कोई पूछता भी नहीं है। मसलन हज़ारा डिवीज़न के कमिश्नर साहब हैं, मुझे नहीं पता ये कितनी बार थाकोट गए होंगे या कितनी बार एलाई वाले इलाके में। ये जो बटग्राम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वो तो आप भी केपी से हैं, जी। वो तो मेन रोड पे है, अब तो बहुत अच्छा रोड है, ये KKH रोड पे है। लेकिन ये एलाई का इलाका, वहाँ बटग्राम शहर से भी 2 घंटे की और आगे ड्राइव है, मुसाफत पे है। उसमें अगर सड़क होती तो ये लिफ्ट पे ना आते। अगर कोई रोड होता प्रॉपर तो नहीं आते। तो इमेजिन अगर उन इलाकों के बच्चे, जो लोग जो उन टेरेन को जानते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है, तो कमिश्नर जाएं या DC जाएं या DPO जाएं, उनको एंटिसिपेट करना चाहिए। तीसरी बात, मैंने ये दिन में सुना कि इस जो लिफ्ट है इसको NOC दिया हुआ है। अच्छा, इसके पास लोकल है, इंतजामिया ने मैं दिया होगा। वहाँ के जो लोकल DSP नज़ीर साहब हैं, मैं उनकी बात सुन रहा था। नज़ीर साहब ने खुद बताया कि वहाँ की इंतजामिया ने इसको NOC दिया हुआ है। अब बात यह है, एक मैकेनिकल चीज़ है, और वहाँ एक लोकल आदमी JUI से थे, वो उनसे मेरी भी बात हुई जहांजेब साहब से। वो कह रहे थे कि ट्रक का इंजन रखा हुआ है, तो उस पे वो मोटर चलाता है और ये जो रस्सी है ये आती जाती है। अब कहीं जाकर वो फंस गई। मैं ये नहीं कहता कि अब मैकेनिकल चीज़ है वो ख़राब नहीं हो सकती। आपके सामने पत्रियाटा वाली लिफ्ट एक बार फंस गई थी 9 घंटे, लेकिन रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स एक तो था डिलेड, बहुत डिलेड था। मैं सिर्फ डिले नहीं कहूँ, बहुत डिलेड था। यानी वो जैसे 9 और 10 के दरमियान स्टोरी आई एक मेन स्ट्रीम चैनल ने, मैं एक्सप्रेस TV को क्रेडिट देता हूँ, उन्होंने सबसे पहले ये, उनके रिपोर्टर रिशाद उधर से स्टोरी दे रहे थे, उसके बाद तो दौड़ें लग जानी चाहिए थी। यानी दूसरी एक और बात कि अगर ये पाक फौज के हेलीकॉप्टर नहीं जाते तो फिर तो एक बंदा भी रेस्क्यू नहीं होता, फिर तो पानी भी नहीं मिलता उनको, फिर तो उनको खाना भी नहीं मिलता। फिर जो थोड़ी बहुत उनकी हौसला अफजाई हुई होगी बच्चों की, आई होप के दे आर स्टेबल, वो बड़े स्ट्रांग होंगे। और इन इलाकों के बच्चे स्ट्रांग होते हैं यूजुअली, क्योंकि हार्डशिप्स वो देखते हैं। अगर ये टूरिस्ट होते तो ऊपर से जब नीचे देखते एक ही बार वो बड़े परेशान, सारी चकरा जाता। माफ करें, 900 फुट की बुलंदी से उन पे भी बड़ा स्टैमिना है उनका। सुबह जाते हैं डेली, फिर वापस आते हैं। मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ। अहम नुकात आपने उठाए, व्यूअर्स, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे इस बात को आगे बढ़ाते हैं और जो और अहम मामलात हैं, सियासी मामलात, उस पर को भी ज़ेर बहस लेंगे। एक छोटा सा वक्फा, दौरा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। लोगों को फौरी अरेस्ट करें
और इन पे भारी जुर्माने आयद करें। इस मैदान के बेहतरीन घोड़े तो तुम ही हो। मुझे तुम्हारे साथ ने डरपोक बना दिया कि ना जाने अगले लम्हे क्या हो जाए। मीना, कोई पत्थरों चिपट गई है। बुलंदियां पहाड़ों का जाल है। पीटीवी एकेडमी पे हम आपको यही सिखाएंगे कि ड्रामे का मेकअप कैसा होता है, फिल्म का मेकअप कैसा होता है और कमर्शियल्स में जो मेकअप होता है वो कैसा होता है। तो ये सब सीखने के लिए आपको आना पड़ेगा पीटीवी एकेडमी। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू कर रहे हैं बडग्राम में जो चेयरलिफ्ट के साथ एक मामला हुआ और अब की जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि 5 जो सवार थे 8 में से उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। 5 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। 6 बच्चे थे और 2 साथ तो 5 बच्चे जो हैं उन्हें बाहिफाजत निकाल लिया गया। अभी शौकत पराचा साहब ने इसको कंफर्म किया है। तो अब भाई साहब आपके सर जरा बात मुकम्मल नहीं हो रही थी, मैं चाहूंगा कि आप भी इस पर अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा क्योंकि आपका वहीं से ताल्लुक है। थोड़ी आवाज़ क्लैरिटी नहीं थी आवाज़ में, इसलिए मैं चाहूंगा इस हवाले से जरूर बताइएगा। पराचा साहब ने और फैसल करीम कुंडी साहब ने बड़े अहम नुकात उठाए हैं कि मामला इस नहज पर पहुंचते क्यों हैं, क्यों कर इससे पहले ऐसी बेहतर मनसूबबंदी नहीं कर ली जाती ताकि इस तरह के जो हादसात हैं उनसे बचा जा सके। जावेद अब्बासी साहब। मैं पराचा साहब की और कुंडी साहब की एक बात से पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ। हमारे यहाँ बदकिस्मती से बहुत ही अरसे से कोई गवर्नेंस का सिस्टम था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पर बुरी तरह रोड हो गया, खत्म हो गया है। अच्छा। अब बिल्कुल कोई उनके पास ना तो कोई कैपेसिटी है, ना वो करना चाहते हैं, ना कोई बिल है, ना कोई अकाउंटेबिलिटी है। और कोई भी जब हादसा हो जाए, किसी तरह का भी हादसा हो जाए, उनके पास तो अब कोई जमाने में पहले कोई ना कोई इस तरह का एक इंतजामिया ने अपना मामला किया होता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उन्होंने एक मैनेजमेंट क्राइसिस मैनेजमेंट को सेल होता था जिससे सारे बैठ के देखते थे तो फैसला करते थे। अब तो ये मामला बिल्कुल रहा ही नहीं है। वो उनके तो लेवल का कोई काम है ना, उनकी दिलचस्पी है अब अवामी कामों में। ये जहाँ में इस्लामाबाद बैठे हुए हैं, अल्लाह न करे यहाँ कोई हादसा हो जाए किसी हॉस्पिटल में या पिंडी में हो तो यहाँ कोई मामला नहीं है तो वहाँ क्या हो रहे हैं। बडग्राम में तो आप सारे उस इलाकों से आप रहते हैं, आपको पता है कि हमारी इस वक्त हुकूमतों की प्रायोरिटी क्या रही है या क्या है। और वो ये तो सबसे आखिर में ये सारी लिफ्ट ये सब बडग्राम और कोस्तान में ही जा रही है। इवन अहमदाबाद भी जो हमारे इलाके हैं वहाँ भी इसी तरह की जा रही हैं। लोगों को बस सड़कें न होने की वजह से वो बेचारे जाते हैं, कोई चेक करने वाला नहीं। अगर आप डीसी या चीफ मिनिस्टर को क्या भी देंगी, मेहरबानी करके आपने चीज है कभी भी आप सर्वे करवा लें, उन्होंने कभी ये बाधित नहीं किया, इसने ये करने की कोशिश की है कि इसको कभी एक दफा चेक करके लिए कि वो जो रस्ते लगे हुए हैं क्या ये इतना वेट उठा सकते हैं, क्या जो इंजन इसके साथ लगा हुआ है वो ये काम करता है कि नहीं करता। ये चीजें ऐसी है जो चेक की सकती है। लेकिन इससे अगर आप लेकिन भाई साहब कता के लिए माजरत आप देखा तरजीहात नहीं रही है तो सर आपकी जमात फैसल करीम कुंडी साहब की जमात का तो अभी 16 माह का इक़्तिदार मुकम्मल हुआ है, तो तरजीहात क्यों कर रही है? इससे पहले भी आप लोगों ने 5 साल इक़्तिदार किया है, कुंडी साहब ने भी की जमात ने भी 2008 से 2013 तक, फिर 3.5 साल पीटीआई का। तो सर ये सियासी जमातों की तरजीहात होनी चाहिए जो हुकूमतों में रही है। ये हम सारे कसूरवार हैं जी, इसमें तो कोई एक जमात का कसूर नहीं है, कसूरवार हैं ना। हमारे इलाके में अभी तक लिंक रोड हैं, सब हमको कसूरवार है। हालांकि मोटरवेज जाती हैं हजारा में और लिंक रोड्स नहीं है। तो ये तो जिम्मेदारी रियासत की थी, ये सारी हुकूमतों की जिम्मेदारी थी जो आप लोगों को ये सहूलतें प्रोवाइड करें। आप
किसी भी इस इलाके में निकल के चले जाए, इतने दूर दूर स्कूल हैं, पूरी पूरी यूनियन काउंसिल में अभी तक लड़कियों की बच्चियों के लिए हाई स्कूल नहीं। इसी तरह उनके पास प्राइमरी स्कूल के लिए बच्चों को बहुत ज्यादा ट्रेवल करके जाना पड़ता है। यहाँ जो सरकारी अस्पताल इस्लामाबाद और पिंडी में उनकी आप पोजीशन देख रहे हैं, तो आप वहाँ का देखें कि वहाँ की जो चीजें चूज होंगी और वहाँ की क्या पोजीशन हो सकती है। ये सब हम नाकाम रहे हैं, हमने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, ना हमारी तवज्जो थी, अब भी हमारी, मुझे नहीं लगता कि किसी की ऐसी तवज्जो है जो पाकिस्तान के गरीब इलाकों पर तवज्जो दे सके। हाँ, जब हमारा अच्छा हो जाता है कोई भी, हम सारे दौड़ते हैं, लग पड़ते हैं, मीडिया में आता है, सारी एजेंसी लगती है, लेकिन ये हमारा एक हफ्ते के लिए या 6 दिनों की इस पर बात करते हैं, फिर 7वें दिन कोई फॉलो अप नहीं होगा, कोई पूछेगा भी नहीं इस बात को। लिहाजा ये नाकामी हम सबकी है और नाकामी उस वक्त तक रहेगी जब तक आप अपने डिस्ट्रिक्ट जो हुकूमतें थी या आपकी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो थी, आपका लोकल बॉडीज का जो सिस्टम था, उसको आप स्ट्रांग ना बनाए। आप अंदाजा करें कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो गए, 1 साल से ज्यादा हो गया, वो लोग कलेक्ट हुए हैं, अभी तक उनको पावर नहीं दी, अभी तक वहां के कन्वीनर का इलेक्शन नहीं करवाया गया है, अभी तक तहसील काउंसिल को कोई पावर नहीं है, उनका एक इजलास अभी तक नहीं हो सका, 1 साल से ज्यादा हो गई। इसी तरह विलेज काउंसिल 1 साल से। हमारे यहाँ तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ी बदकिस्मती है, बड़ा दुखी दिल से मैं ये बात करता हूँ कि हुकूमतों की बिल्कुल ये प्रायोरिटी मेरा ख्याल है कि अब बहुत कम रह गई है कि वो उन्होंने समझा कि ये लोगों को अपने रेम करम पर छोड़ दें, जो बच जाए वो ठीक है, बाकी उनके अपने मसाइल है जिससे हम सब फंसे। आपने हम बड़े सोल सर्चिंग वाले कमेंट्स किए हैं। फॉलोअप जर्नलिज्म का भी इशू है। पराजा साहब के पास जब आऊँगा कुंडी साहब की बात तो ज़रूर पूछूंगा। उन्होंने कहा खबर तो ब्रेक की, लेकिन हमारे यहाँ भी हर दिन की खबर होती है और उसी पे डेवलपिंग स्टोरी पे बात होती है, अगले दिन भूल जाते हैं। भाई साहब ने ठीक कहा। फैसल करीम कुंडी साहब, सर थोड़ी सी ज़रा इस हवाले से भी बात कर लेते हैं। ज़ाहिर बात है इलेक्शन भी होने हैं, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इतलात भी हैं, उस हवाले से पीपल्स पार्टी का नुक्ता नज़र भी आया है कि 90 दिन में इलेक्शन, अगरचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो 4 दिसंबर तक नई हल्का बंदियों की डेट दे दी है। अब्बासी साहब की जमात है, उनकी जानिब से जो उनके अहम नुमाइंदगान हैं उनकी जानिब से है कि ये तो CCI में फैसला हुआ था, अब ज़ाहिर बात है CCI में फैसला हुआ है, नई हल्का बंदियाँ होंगी, उस पर भी सर कमेंट दीजिएगा। दूसरा सर, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने भी ट्वीट की थी, कल भी हमने उस पर शो किया था। अब उनके सेक्रेटरी साहब का भी जवाबी खत आया जिनकी खिदमत उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को के सुपुर्द कर दी हैं कि उन्होंने कहा कि वो हर किस्म की इंक्वायरी के लिए तैयार है, हर किस्म की इंक्वायरी फेस करने के लिए तैयार हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप माशाल्लाह मामले खसूसी भी रहे, डिप्टी स्पीकर भी रहे, सर ये वजह क्या बनी है, मिसिंग लिंक क्या है इसमें? सदर साहब भी बहुत ऑनरेबल हैं, हेड ऑफ द स्टेट हैं, वो कह रहे मेरे दस्तखत नहीं है और मैंने अमले से कहा था वापस कर दें। उनके जो सेक्रेटरी हैं वो कह रहे हैं जी फाइल वहीं पर मौजूद थी। अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं कि लॉ डिवीजन ने नोटिफिकेशन कर दिया है। कुंडी साहब। हमारा भाई देखें, पहली बात तो ये मैं सिर्फ वन लाइनर पिछले उस पर देना चाहता हूँ। देखें, मैं क्योंकि पाकिस्तान सर थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा कुंडी साहब। जब तक मीडिया न्यूज ब्रेक न करे उस वक्त तक कुछ नहीं होता जी। आप देख मीडिया न्यूज ब्रेक की, सोशल मीडिया पे एक चीज शुरू हुई और फिर पूरे पाकिस्तान ने उसको टेकअप किया, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन प्रॉपरली शुरू हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने इसका नोटिस लिया जी। मैं अब्बासी साहब के बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। आपने बिल्कुल ठीक बात की, हमारी माजी में हुकूमतें रही, आप देखेंगे एक हुकूमत PTI की भी रही, हमारे सूबे पे 9 साल उन्होंने हुकूमत की और उन्होंने कहा कि हमने सियाहत को फरोग दिया है और हमने ये नॉर्दर्न एरिया पहाड़ी इलाकों को क्या पेरिस बना दिया, पता नहीं क्या क्या कुछ बना दिया है, लेकिन आज हमें पता चला कि क्या है। लेकिन उसके बावजूद भी जब अभी पिछली हुकूमत की प्राइम मिनिस्टर साहब ने मानसेरा डिवीजन का स्पेशली कई दफा दौरे किए और अरबों रुपए के प्रोजेक्ट दिए, मतलब है कि करोड़ों के भी नहीं दिए। तो ये तो लोकल आई डोंट नो के कौन थे जिन्होंने उनके प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट किया, चाहिए था कि इन चीजों पे भी वो फोकस करते। फंड तो अरबों रुपए गए, लेकिन इस चीज पे भी फोकस होता तो मैं समझता हूँ कि बेहतर होता। दूसरी बात यह है कि आपने भी सदर साहब की बात की। देखें, पहले एक PTI के चेयरमैन ने पूरे दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बनाया, अब सदर साहब ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बनाया। देखें, उन्होंने एक ट्वीट की अपने पर्सनल ट्वीट से और उससे पहले एक खबर चली टीवी पे कि ये कानून बन चुका है। उसके 24 घंटे के बाद वो ट्वीट करते हैं कि मुझे इसका पता ही नहीं है और मुझे बाईपास किया गया है। हक तो ये था कि इतने जिम्मेवार ओहदे पे अगर आप बैठे हैं तो आप पहले इसकी इंक्वायरी करते, उसके बाद आप कहते कि मैंने इंक्वायरी की, फलां शख्स इसके अंदर मुलविस था और मैंने उसके खिलाफ ये एक्शन दे दिया है। लेकिन उन्होंने ट्वीट पे तरजीह दी और
पूरा तमाशा बनाने की कोशिश की। अब देखें, उन्होंने अपने सेक्रेटरी को चेंज किया जी। तो इसका मतलब ये है कि वो ये बता रहे हैं सदर साहब कि शायद मेरे सेक्रेटरी इसमें मुलव्विस हैं। अगर आपके सेक्रेटरी फॉर एग्जांपल मुलव्विस हैं, जिनको मैं अभी तक, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, मैं उस पर कोई नहीं कह सके मुलव्विस, मैं अब मफरूज पे बात कर रहा हूँ जी। अगर मुलव्विस हैं तो उसकी सजा क्या, उसकी चेंज ऑफ सीट है, वो कहीं और भी सेक्रेटरी बन सकते हैं। लेकिन क्या उनको आपने सजा दी? ये सजा तो चेंज ऑफ सीट पे तो सजा नहीं हो सकती कि आपने एक सेक्रेटरी को भेज दिया एस्टेब्लिशमेंट, हो कहीं और जगह पे कल लग जाएंगे। आपने अब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं की, आपने इस चीज की जो है वो अभी तक कोई चीज नहीं की, उसके बाद आप कहते हैं, और फिर कल सेक्रेटरी साहब की भी वजाहत आ गई है कि वो फाइल तो अभी तक प्रेसिडेंट की भी मौजूद है। तो ये चीजें जो है इस किस्म का तमाशा बनाना, पहले भी एक इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली इसी सदर साहब ने इस के तोड़ी, ठीक है, उस वक्त भी हमने फॉरगिव कर दिया उनको। उससे पहले पीटीवी के हमला केस में, जहां पर इस वक्त आप बैठे हैं प्रोग्राम कर रहे हैं, उससे भी मुलव्विस थे, उससे बहुत सी ऐसी चीजें मुलव्विस थे, और हर जगह जब उनको आप इसी तरीके से फॉरगिव करेंगे तो इस किस्म के तमाशे और ड्रामे फिर इसी तरह। लेकिन सर, आप समझते नहीं कि अगर एक प्रेसिडेंट हाईएस्ट ऑफिस है, अगर उनकी तरफ से कहा जाता है कि मैंने दस्तखत नहीं किए, तो इसकी इंक्वायरी या इसका कोई सुप्रीम कोर्ट कोई तो फोरम इसका फैसला करे ना सर? मेरी और मेरी पार्टी की ये तजवीज है कि प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके अंदर अगर प्रेसिडेंट मुलव्विस है उनको सजा देनी चाहिए, अगर उसमें उनका स्टाफ मुलव्विस है तो उनको सजा देनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त आप देखिए दुनिया में पाकिस्तान का एक तमाशा बना हुआ है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ट्वीट कर रहे हैं कि मुझे पता नहीं है कि मेरे नाक के नीचे क्या हो रहा है। वो कह रहे हैं कि आपने इतना इनकॉम्पिटेंट प्रेसिडेंट बनाया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बात उनकी दुरुस्त है। अभी तक हम शक को शुबा पे बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और कौम को बताना चाहिए कि इसमें प्रेसिडेंट मुलव्विस हैं या उसकी स्टाफ मुलव्विस है, और फिर उसको सजा भी देनी चाहिए। अफसोसनाक अमर यह है कि हमारे मुल्क में सजा जजा नहीं है। जब तक सजा जजा नहीं होगी तो आप इस किस्म के ड्रामे और जो है फिल्में देखते रहेंगे। और आम नुकता उठाए कुड़ी साहब, आप, मैं चाहूंगा कि शौकत प्राइस से पहले वन लाइनर आपने जो इलेक्शन के मुतालिक बात की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर मौकफ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। आइन में जिक्र है 90 दिन, लेकिन डिलिमिटेशन तो सर उसमें जो पास किया था तो उसमें भी आप लोग सीसीआई में थे ना, मुराद अली शाह साहब। मेरी अगर आप बात मुकम्मल होने दे फिर आपका सवाल बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन में 90 डेज इलेक्शन का लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिलिमिटेशन का जिक्र नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन का एक्ट है, उसमें सीसीआई में कोई जिक्र नहीं था कि इसकी वजह से इलेक्शन मुलतवी होंगे। दूसरी बात यह है कि दो सूबों के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो कि खैबर पख्तूनख्वा का है और जो है पंजाब है, वो केयरटेकर चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पास हमारे सूबे की कोई मैंडेट नहीं है कि वो हमारे सूबे की रिप्रेजेंटेशन करें। आपने बलूचिस्तान के वजीर आला के लिए 4 घंटे इंतजार किया और उस मीटिंग में खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला मौजूद ही नहीं थे और आपने उनको वीडियो लिंक ले लिया। तो ये बहुत से सवालात जन्म लेते हैं इस चीज के ऊपर। इसको भी देखें, अब आपका बड़ा पैनल बैठे, पराजा साहब बैठे हैं, हवाई साहब बैठे हैं, ये बड़ा डिबेटेबल है। आप सीसीआई में अगर ऐसी चीज, कल सीसीआई आज निगरान हुकूमत है और सीसीआई कोई ऐसी मीटिंग भी कॉल कर ली थी निगरान हुकूमत कि हमने फलां जो माजी में जो हुए हैं फैसले हम इसको रिवर्स करते हैं, तो क्या निगरान हुकूमत के पास ये मैंडेट है उनकी चीफ मिनिस्टर के साथ जो ये काम कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि अवाम इसका जवाब तलाश कर रही है। आप इस किस्म के आप मतलब है कि ये नहीं हो सकता। सीसीआई में कोई जिक्र नहीं हुआ कि 90 डेज से ज्यादा इलेक्शन डिले होगा। बस पार्टी का बिल्कुल क्लियर मौकफ है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है सियासतदानों के लिए, पाकिस्तान के लिए एक आइन बना है और आइन के मुताबिक पॉइंट टेकन। कुंडी साहब, मैं चाहूंगा जरा जावेद अब्बासी साहब का भी नुक्ता जिले के शौकत पराज साहब इसमें मुफस्सिल जवाब देंगे। अब्बासी साहब, सर आप क्या कहेंगे? आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन रहे हैं, ये सीसीआई के फैसले के हवाले से पीएमएलएन और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी बात की है, जो अभी फैसल करीब कुंडी साहब कह रहे हैं कि जो सदर साहब ने कहा है उसकी तहकीक होनी चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट ऑफिस है, हेड ऑफ द स्टेट है, अगर वो कहते हैं कि उनका ऑफिस ब्रीच हुआ है, इट्स अ वेरी सीरियस सॉर्ट ऑफ अ थिंग। इसकी कोई शफाफ इंक्वायरी ताकि पता चले, क्योंकि उनके जो सेक्रेटरी साहब है जिनकी खिदमात वापस कर दी गई हैं, वो भी तैयार है कि जी हर किस्म की इंक्वायरी फेस करने के लिए। भाई साहब क्या कहेंगे दोनों नुकात पे? जावेद साहब। कुंडी साहब की इस बात मेरा बड़ा एहतराम है, लेकिन मैं बात नहीं करता कि कुंडी साहब की बात कैबिनेट मीटिंग में थी, सीसीआई में थी, और इनको अगर ये बात जो आज टीवी पे कर रहे हैं, ये बात वो हाँ करनी चाहिए, तो ये बात ठीक, और ये सबको पता था कि अगर सीसीआई आप इस मामले पे अगर वो करेगी और वो कहेगी कि आप जो सेंसस हुए हैं उसकी रिपोर्ट के ऊपर आप मंजूरी देते हैं, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन जरूर लागू होती थी कि फिर इलेक्शन कमीशन के लिए जरूरी है कि वो
डिलिमिटेशन करता है, ये सबको पता था। अच्छा, मेरे ख्याल में हमारी दोनों जमातों को ये काम इस स्टेज पर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये अगर आप रास्ता खोल देंगे तो फिर इलेक्शन इसी तरह के होंगे। ये या अगर करना चाहिए था तो बहुत पहले करते कि इनकी इख्तियार में डिलिमिटेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता। लेकिन ये सबको क्लैरिटी थी कि कोई आदमी नहीं था, पाकिस्तान में इसको नहीं पता था कि अगर आज जिसके ऊपर मीटिंग बुलाई गई है, अगर इसकी मंजूरी दे दी गई है तो उसके बाद डिलिमिटेशन के बगैर इलेक्शन हो ही नहीं सकते। और डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है वो कुंडी साहब कह रहे हैं है ही नहीं डिलिमिटेशन का। आप कह रहे हैं कि एक दफा अगर सीसीआई का इजलास हो जाए डिलिमिटेशन लाजमी है। नहीं, बिल्कुल। ये सेंसस के बारे में कहा गया है, बड़े सीनियर है, सेंसस कहा गया है कि जब सेंसस मुकम्मल किया जाएगा मुल्क के अंदर और सेंसस की रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर हर सूरत डिलिमिटेशन होगी। अच्छा, ये कोई वैसी पूर्व नहीं थी कि जिस लोगों को सबको पता नहीं था, ये सबको पता था। अब शायद है कि अपनी अपनी कोई भी जो इसकी वजह ले सके, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर पोजीशन थी। कई दफा हमारी डिस्कशन हुई। अभी ये भी बता दूं कि जब पिछली दफा ये मामला हमारे पास आया था, सेनेट में भी है, हमने उस वक्त ये प्रोविजनल अप्रूवल दी थी कि जी 2017 की किया था। जी बिल्कुल, सबको पता था। तो अगर ये रोकना चाहते सारे और सारे, मैं समझता हूँ, मेरा आप भी ख्याल है कि जमात सारी जिसमें हम भी शामिल है कि इनको आखिरी दम इसकी मंजूरी नहीं देनी चाहिए थी कि अगर ये मंजूरी दी है तो अब ये इलेक्शन जरूर डिले होंगे। और एक दफा यहाँ डिले होते हैं तो फिर कुछ पता नहीं होता कि इलेक्शन कहाँ तक जाते हैं। ओके सर, ये एक और अशरीफ साहब के हवाले से बता देगा, उनका सदर मुमलिकत ने जो बात की उसकी तहकीक होनी चाहिए। आप सपोर्ट करते हैं? फिर मैंने ब्रेक लेनी सर। मामला यही है कि तहकीकात करके रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। प्रेसिडेंट साहब को देखा ना, प्रेसिडेंट इतना बड़ा ऑफिस है, ये बताते हैं कि मेरा मामला काम नहीं करता। अगर ऐसी मामला था उन्हें रेफरेंस तैयार करना चाहिए। प्रेसिडेंट पाकिस्तान के पास रेफरेंस भेजना, वो फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजते, यहाँ उम्मीद करने की जरूरत नहीं थी। मुझे सारा मामला उनके सामने रखते और फिर प्रेसिडेंट साहब से साइन करके नहीं भेजा, कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लिखा। उन्हें लिखना चाहिए था कि अगर ये 2 बिल है, अगर मैं इनको सेंड नहीं दे रहा तो ये वजह है, जिस तरह हमेशा वो करते रहे। मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट साहब दोनों तरफ खेल रहे थे कि मैं ये करूंगा भी नहीं, टाइम गुजर जाएगा तो मैं कहूंगा मैंने साइन भी नहीं किया अपनी जमात के आगे और इधर लाभ भी पास हो जाएगा। ओके, अब भाई साहब एक छोटा सा वक्त लेते, वक्त जाएंगे तो शौकत पराचा से जो अहम 2 मौजू है इस पर उनकी भी राय लेंगे, थोड़ी सी और भी गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा वक्त, दोबारा लौट के आइए, हमारे साथ रहिए। मुख्तलिफ प्रोग्रामों पेश की गई, ड्रामे बराजी, म्यूजिक प्रोग्राम्स वही पके। पीटीवी की कोशिश है कि नवी तो नवी ते सोहनी आवाज, नवेकली आवाज आवे जिहड़ी दुनिया ते राज करे। फुल्लां दी, दरख्तां दी नवी जिंदगी है बहार। सिंध जो ख्वाब साबिया थियो। पीटीवी नेशनल कराची खां सिंधी ज़ुबान में नशरियात। मैं हूं आपकी होस्ट रिदा अहमद और आपके लिए ला रही हूं एक बहुत ही इंटरटेनिंग शो क्रिएटिव किड्स। इसमें आपके लिए हैं ढेर सारे सरप्राइजेस, गिफ्ट हैम्पर्स, स्टार किट, आर्ट एंड क्राफ्ट्स, स्टोरी टाइम, गेम्स, म्यूजिक, स्किट्स, जूनियर शेफ और बहुत कुछ। तो देखना मत भूलिएगा क्रिएटिव किड्स, ओनली ऑन पीटीवी होम। वेलकम बैक। शौकत पराचा साहब, 2 अहम मौजूआत हैं। एक तो सीसीआई का इजलास हुआ, अब उसमें ज़ाहिर बात इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पे कहा कि डिलिमिटेशन होंगी 14 दिसंबर तक। दूसरा सदर मुमलिकत साहब का ट्वीट, आपने 2 बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और PMLN के जो नुमाया
लीडरान ने उनकी राय सुन ली, आपकी क्या राय है? देखिए, आइन के 2 आर्टिकल और एट द सेम टाइम बोथ आर ऑपरेटिव। जो 90 दिन वाला है वो है आर्टिकल 224 सब सेक्शन 2, वो 90 दिन में हर हाल में इलेक्शन करवाने हैं। ओके। और जो मर्दमशुमारी वाला है वो है 51 सब सेक्शन 5। सब सेक्शन 5 कहता है कि जो सीट्स हैं सूबों में वो आबादी के तनासब से मिलेंगी और आबादी जो लास्ट सेंसस अप्रूव होगा उसकी बुनियाद पर मिलेगी। तो अगर तो ये CCI का इजलास नहीं होता फिर तो उसमें वो करेंसी वाली करंट होने वाली एप्लीकेशन नहीं आनी थी। चूंकि CCI ने अप्रूव कर दिया, जो कि कुंडी साहब फरमा रहे हैं कि क्वेश्चनेबल है, बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर नहीं आए थे, बट वी परस्यूम कि वो अप्रूव्ड है। वो अप्रूव हुआ तो वो भी ऑपरेटिव हो गया। सो अब इन दोनों आइन की क्लॉजेज दोनों हैं, लेकिन दोनों का हशर हम देख चुके कि 224 क्लास 2 के अंडर जो पंजाब असेंबली का इलेक्शन होना था वो नहीं हुआ। ना सिर्फ ये आइन की प्रोविजन थी बल्कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी 14 मई का हुआ, वो नहीं हुआ था। तो दूसरी अब जो मर्दमशुमारी वाली है, एक इसमें चीज़ है कि चूंकि ये इलेक्शन का मामला है और 224 डायरेक्टली इलेक्शन को ही डील करता है, तो 224 सब सेक्शन 2 को प्रिवेल होना चाहिए। वो हम बात का लिखते हैं ना कि आर्टिकल 224 रेड विद 51 और 52, 55, तो इस तरह बनता है। ये नंबर 1। अब इसमें फैसला किसने करना है? बार कौंसिल कह रही है, बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम अदालत में जाएंगे, तो वो अदालत में वो जा रहे हैं। लेकिन इन्हीं बार कौंसिलों को, बार एसोसिएशन को पंजाब असेंबली वाले इलेक्शन का जो आर्डर है वो भी उनके जहन में होना चाहिए। क्या उसी तरह की फिर जग हंसाई होगी? अब जो सदर साहब वाला ट्वीट है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं है, प्रेसिडेंट साहब बेबसी का आज़ार कर रहे हैं, जो मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पे हैं, हाईएस्ट, वो अल्लाह को गवाह बना रहे हैं और माजरत भी कर रहे हैं उन लोगों से जिनके पे अप्लाई होगा। माजरत का और कनोटेशन है, जब वो माजरत करते हैं इसका मतलब है सदर साहब को भी मालूम है कि ये कानून अब बन चुके हैं। यानी दे आर नॉट ओनली द बिल्स, देयर स्टेटस इज नाउ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। वो तो इसलिए माजरत कर रहे हैं। तो सदर साहब का सिर्फ एक चीज़ है, अभी दोनों आपके मौजूद मेहमानों ने भी बात की कि सुबह से खबर चलती रही, पूरी रात भी गुजर गई कि जी वो सदर ने साइन करें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसके अंडर मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी भी हो गई। वो भी सदर साहब को ज़ाहिर मालूम होगा, उनकी पार्टी के वाइस चेयरमैन जो हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं। तो सदर साहब या तो फिर ये 2 दिन पूरे वो मालूम करते रहे कि भाई मसला क्या है, मसला क्या है। मैंने तो कहा था वापस भेजो, मैं भी उनका उस रात रब्ता ना हुआ हो, छुट्टी हो गई हो, दूसरे दिन सदर साहब को बताया गया हो कि नहीं। अभी जो सेक्रेटरी साहब वकार साहब का जो स्टेटमेंट आया है वो तो कह रहे हैं कि वो फाइलें सदर ने वापस ही नहीं की, वो सदर साहब के टेबल पर मौजूद हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो जग हंसाई जो मैंने शुरू से आपसे बात की कि कल एक स्टोरी थी, हम सारा दिन उसी पे लगे रहे ना, सारा दिन। आज तो अनफॉर्चुनेट वाकया हो गया, लेकिन अच्छा है 5 बच्चे रिकवर हो गए। और ये ज़मीनी ऑपरेशन हुआ है, ये पाक फौज के ट्रूप्स भी ऑन ग्राउंड पहुंच गए थे और ये ऊपर से अब उनको नहीं उतारा गया हेलीकॉप्टर के जरिए। हेलीकॉप्टर का तो जी वो तो मेरे ख्याल में रोशनी का ज़्यादा होता है, जब मसनूई लाइट हो तो ऑपरेट नहीं करते। मेट ऑफिस की रिपोर्ट थी, इन्हीं बाला इलाकों में आज से 27 तक सख्त बारिशें भी हैं। तो ये बड़ी अच्छी, मैं तो कहता हूँ पता नहीं अगर ये 7 के 7, 8 के 8 ऐसे ही हंग सिचुएशन में मुअल्लक रहते तो हम पाकिस्तानियों को नींद कैसे आनी चाहिए थी। अगर ये हमारे बच्चे लटके हुए थे और वो भी एक बेबसी के आलम में, अगर आपने वो फोटो देखी हूँ उस डोली की या जो केबन है, उसमें तो कुछ भी नहीं है, वो लोकली मेड है और सारी इंजीनियरिंग भी लोकल बनी हुई है सारी। और जिस पे इतनी लाइफ को, इतनी जिंदगियों को रिस्क पे डाला जाता है, इस पे तो मैं कहता हूँ कि इन इलाकों के हवाले से मसलन यहाँ GDA भी बनी हुई है, गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी, पता नहीं वो क्या करते हैं, DG साहब होते हैं, सिर्फ तनख्वाह लेते हैं या कोई काम भी करते हैं। सही आप बात उठा रहे हैं। GDA का मतलब भी जैसे मतलब है CDA बना हुआ है, ऐसे GDA है, इस ऐसे GDA या LDA है या KDA है। हम उधर KDA वालों को तो पूछ लेते हैं
म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वालों को तो पूछ लेते हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब जब एडमिनिस्ट्रेटर थे तो पूरा पाकिस्तान उनसे पूछता रहता था कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये GDA बाकायदा एक इदारा है, बाकायदा गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी है। वो करते क्या हैं, ये हज़ारा डिवीज़न के लिए है। बटग्राम का अगर वो पहाड़ी इलाकों की डेवलपमेंट के लिए, तो बटग्राम से बड़ा पहाड़ी इलाका कौन सा होगा, एलाई से बड़ा इलाका कौन सा होगा। तो बतौर गवर्नमेंट, बतौर कौम, बतौर इदारे हम सब की जिम्मेदारी बनती है। All should be held accountable. Yeah, very important. फैसल करीम कुंडी साहब, सर लास्ट कमेंट सर जाहिद अब्बासी साहब टुवर्ड्स द क्लोजिंग मूवमेंट। सर क्या कहेंगे, आपने अब्बासी साहब का भी जवाब सुना और पराचा साहब का। कुंडी साहब देखिए, वन लाइनर ही है, जब इस मुल्क में जब सजा जजा नहीं होगी तो कुछ ही नहीं होगा। अगर नॉर्मल ये होता है कि हमारे जो पराचा साहब हैं मेरे बड़े मेहरबान हैं, दोस्त हैं, हमारे जो प्राइवेट चैनल्स हैं, अब अगर कुछ भी थोड़ी सी बात होती है म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, तो कराची के दक्कन की बात होती है, कराची के किसकी बात होती है, या मुख्तलिफ और इलाकों में जो चीज़ होती है, तो बड़ा मीडिया जो है वो कर रहा है। लेकिन ये इतना बड़ा वाक़या जिसपे आज सारा दिन मीडिया अंगेज रहा, हमारी फौज ने ऑपरेशन किया, वहाँ के लोकल लोग ने, वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे जो है